नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में भारत ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है और अब तक के जितने भी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं उनका ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है ये उनका एक एडवांस्ड वर्जन है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। तो क्या परम रुद्र से टेंशन में आएंगे पाकिस्तान और चीन? तीसरा नेत्र खुलते ही समस्या का हल। यानी परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है वो एक एडवांस वर्जन है। अब उसको लेकर के पाकिस्तान या चीन चिंता में आएंगे या नहीं, ये न्यूज़ है। और इसके साथ साथ हम जो है परम रुद्र के बारे में भी डिटेल से जान लेंगे। अब बात करते हैं ये खबर आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इन्हें सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर की लागत करीबन 130 करोड़ आई है और अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता देने के लिए इन उन्नत प्रणालियों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इन्हें तैनात किया गया है। इस वर्ष के बजट में अनुसंधान कोष से इसके लिए 1 लाख करोड़ जो है परम जो रुद्र सुपर कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। अब इससे क्या होगा, शोध कार्यों को इससे बढ़ावा मिलेगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को पुणे, दिल्ली, कोलकाता में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा देने के लिए तैनात किया गया है और पुणे में विशालकाय मीटर रेडियो टेलीस्कोप यानी कि जीएमआरसी, फास्ट रेडियो बस्ट एंड खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली में ये इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर यानी IUCAC पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। यानी इससे क्या होगा, पुणे में इस कंप्यूटर के जरिए मीटर रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट रेडियो बस्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। और दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलरेटर IUAC पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी इसमें इस कंप्यूटर से इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कोलकाता में SN बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान इनके उन्नत पाठ्यक्रम में जो है मदद प्रदान करेगा। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 जिसे सन 1991 में विकसित किया गया था। इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे में इसे डिज़ाइन किया गया था और वहीं पर इसे असेंबल किया गया था। यानी कोलकाता में इसका जो अभी हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर सेट किए गए हैं, तो कोलकाता में जो सेट किया गया है वो SN बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान जैसे उन्नत पाठ्यक्रम में मदद प्रदान करेगा। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। इसे 1991 में विकसित किया गया था CDAC पुणे के द्वारा। बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे तेज 5 सुपर कंप्यूटरों के बारे में। तो अभी 2024 का जो सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो है फ्रंटियर। इससे पहले था फुगाकू और उससे पहले था लूमी और उससे पहले लियोनार्डो और उससे पहले समिट। ये 5 सुपर कंप्यूटर थे जो अब तक के ये 5 सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। और भारत के पास कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं? तो टॉप 5000 में ये देश सुपर कंप्यूटर में आएंगे। तो चाइना के पास इसमें से 219 सुपर कंप्यूटर्स हैं, अमेरिका के पास 116 सुपर कंप्यूटर है, जापान के पास 35 सुपर कंप्यूटर है, जर्मनी के पास 25 सुपर कंप्यूटर है, फ्रांस के पास 18 सुपर कंप्यूटर है और भारत के पास 11 सुपर कंप्यूटर हैं। और वहीं पाकिस्तान के पास 0, यानी पाकिस्तान के पास अब तक एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है और ना ये अपनी टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है विकसित कर पाएगा। अभी इसके पास लोकल टेक्नोलॉजी के 2 कंप्यूटर्स हैं जिनसे ये अपना काम चला रहा है। और सुपर कंप्यूटरों की दुनिया में टॉप 500 की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं है और उसके पास 2 हल्के क्वालिटी के सुपर कंप्यूटर हैं जिनसे वो अपना काम चला रहा है। वहीं चीन, अमेरिका और जापान इस मामले में आगे हैं और भारत के पास टॉप 500 में 11 सुपर कंप्यूटर्स हैं और भारत के सुपर कंप्यूटर्स गणना करने में बेहद ही एडवांस्ड हैं। भारत के पास परम अनंत, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो अभी काफ़ी प्रचलित हैं और उनका नाम है।
परमरुद्र इन्हीं जो सुपर कंप्यूटर्स अभी बताए मैंने उनका एक एडवांस वर्जन है और फ्रंटियर 2024 तक का सबसे सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड में क्विंटिलियन की गणना में यानी कि ट्रिलियन की गणना में जो है गणना करता है। हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेनेसी स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। यानी यह सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर है वो अमेरिका की टेनेसी स्थित ओक रिज लेबोरेटरी में स्थित है। अब बात कर लेते हैं भारत के सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए 2015 से 2022 के लिए 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी और इस मिशन के तहत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश के राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों RD संस्थानों को सशक्त बनाने की इसके जरिए परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य एक मजबूत भारतीय नेटवर्क को स्थापित करना है और जो सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगा। यह मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इस मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST तथा इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MIT के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है और इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC पुणे और IISc बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और इस मिशन की जो योजना है वो 3 चरणों में बनाई गई है। पहले चरण में इसमें सुपर कंप्यूटर को असेंबल करना है। दूसरे चरण में देश के कुछ घटकों का निर्माण करने पर विचार करना है और तीसरा इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा डिजाइन करना है। इस मिशन के तहत इस तरह से सुपर कंप्यूटर जो है डिजाइन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि भारत ने अभी हाल ही में एक एडवांस्ड वर्जन का परमरुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसे 3 जगह पर रखा गया है और उन जगहों पर जैसे कि दिल्ली और पुणे, कोलकाता, इन जगहों पर इनका एक अलग ही तरह से इन्हें उपयोग किया जाएगा। जैसे कि खगोली में और विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में इनका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने जाना कि सबसे ज़्यादा 2024 का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। उससे पहले जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो था फुगाकू। और इसके साथ साथ हमने जाना कि सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास हैं तो वो चीन के पास है, दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास है और उसके बाद हमने देखा कि भारत के पास जो टॉप 500 के जो अंदर हैं उनमें 11 सुपर कंप्यूटर भारत के पास हैं और वहीं पाकिस्तान के पास 00 यानी पाकिस्तान के पास अब तक एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है और उसके पास 2 एक लोकल क्वालिटी के सुपर कंप्यूटर हैं जिनसे वो अपना काम चला रहा है। और इसके साथ साथ हमने जाना कि जो राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत भारत जो नए नए सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका निर्माण कर रहा है। और इसके साथ साथ हमने जाना कि परम रुद्र और उसके साथ साथ हमने जाना कि परम ब्रह्म, परम शिवाय जैसे सुपर कंप्यूटर हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और भारत का नाम कमा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे संबंधित PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।